एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बड़ा ही खतरनाक। गाड़ी बना रहा था, धीरे से ब्रेक गड़ गई तो नाक कट गई। नाक कट गई तो अब गांव में जैसे जाए सो एक जो भतीजा था वो कहने लगा, देखो नकटे चाचा आ गए, नकटे चाचा। अब जो उनका नाती था वो कहने लगा, नकटे बब्बा आ गए, नकटे बब्बा। भाभियों के पास जाए तो भाभियां कहते कि नकटे लाला आ गए, नकटे लाला। अब सब जहां उसकी बेइज्जती। अब बीच बूढ़े बुजुर्गों के पास जाए तो बच्चे उससे कहा, नकटे अंकल, नकले अंकल। तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे तो वो कहने लगे, पागलो, तुमसे बड़े हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, ऐसा कह रहे हो? नकटे अंकल कहने की क्या आवश्यकता है? अब जो नकटे अंकल थे वो ये सोच रहे थे कि बूढ़े बुजुर्ग जो हैं ये हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। बूढ़े बुजुर्ग में फूटने लगे, अच्छा कोई बात नहीं नकटे चाचा, एक बात बताओ, जो नाक कटी कैसे? नाक कटी कैसे? और नाक कटवे के बाद नकटे तुम भाई कैसे? और उसने बड़ी बेइज्जती अपनी महसूस की। घर गया, घर में जाकर के सोचने लगा, यार चाचा और भतीजा और बब्बा बनने से तो कोई फायदा हमें है नहीं। अपने घर गया, रहने लगा। एक दिन उसके मित्र ने सोचा, यार ये हमारे मित्र दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ? तो वो मित्र उसके घर गया। घर जाने के बाद उसने पूछा, यार मित्र एक बात बता, यार ये नाक तुम्हारी कटी कैसे? तो उसने कहा कि भैया ये बात बताने योग्य तो नहीं है, बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बोले यार मैं तुम्हारा प्रिय मित्र हूं तो मुझे तो बता दो। बोले किसी से बताना नहीं। दरअसल हुआ यूं कि मैं पूजा अर्चन करने के बाद, भोजन करने के बाद जब सोया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान मुझसे कहने लगे कि यार तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है, तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त, तू मेरा बड़ा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, मैं तुझे दर्शन देना चाहता हूं। तो बोले प्रभु दो दर्शन? बोले ऐसे नहीं, तू मेरा बड़ा भक्त है ना? बोले हाँ। तो तू मेरे लिए क्या कर सकता है? उसने कहा प्रभु जो आप कहो तो वो मैं कर सकता हूं। बोले आप कहो तो मैं पैर कटा सकता हूं। बोले पैर कट जाएंगे तेरे तो मेरे मंदिर में सेवा करने कौन आएगा? बोले आप प्रभु जो कहो मैं वो करूंगा। बोले कुछ मत कर, तू अपनी नाक काट दे बस। अगर तूने अपनी नाक काट दी तो तुझे रोज नित्य प्रतिदिन पल प्रतिपल सेकंड तुझे दिखाई दूंगा, हर पल तुझे दिखाई दूंगा। तो उस व्यक्ति ने, उसने कहा अपने मित्र से, तो भगवान ने मुझे वचन दिया था और मैंने अपनी इसलिए नाक काट दी। अरे अच्छा, भगवान नाक काटने पर देखते? बोले देख देख वो तो खड़े, चार हाथ भगवान के हैं, शंख चक्र पदाम पद्म गदा लिए खड़े हैं, देख वो जा रहे, वो बैठे। और जो मित्र था वो कहने लगे यार मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसने कहा तेरी नाक कहाँ कटी है? नाक तो मेरी कटी है इसलिए मुझे दिखाई देंगे। तो उसके मित्र ने कहा यार अगर हम भी नाक काट ले तो मुझे भी दिखाई देगी। बोले पक्के में, तू काट तो सही। तो उसके मित्र ने भी अपनी नाक काट ली। जब नाक काट ली तो वो भी गांव में जाए, बोले नक कटा का मित्र भी नक कटा हो गया। अब गांव में उसकी भी बेइज्जती। उसने समझाया पगला हो गया, नाक काटने से भगवान के दर्शन होते हैं। देख 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 वो जा रहा। अब दूसरा मित्र भी ऐसे ही कहने लगा कि मुझे भी भगवान के दर्शन हुए, और देख वो खड़े वो जा रहे, मुझे तो यहां दिख रहे हैं। तो गांव के जो लोग थे बोले यार मुझे क्यों नहीं दिख रहे, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? तो वो मित्र गया अपने उसी नक्कटा मित्र के पास। बोले यार एक बात बता, क्या तुझे सच में भगवान दिखते हैं? तूने मेरी भी नाक कटवा दी। तो मित्र बोला यार हमारी नाक कटी सी तो दुनिया हंसती, एक से भले दो। हमारी भी कटी तुम्हारी भी कटी, एक काम करो अब जितने अपन पे हंसत है सो उनकी भी कटवा दो। तो गांव में गई सो भैया धीरे धीरे नक कटा की जोड़ी बनती। नक कटा की हजारन जोड़ी हो गई। अब कुछ लोगों ने कहा कि भैया एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को नाक काटने से दर्शन हुए? तो सब जो हजारों की भीड़ थी बोले हाओ। अब कौन कहे कि नहीं भाई नहीं, तुम्हारी नाक बच जाए। तो उसने भैया हजारन करोड़न लोगन की नाक कटवा ली। पूरा गांव ही नक कटा गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया, पूरे गांव ही। तो ऐसे जो नक कटा है जो रामपाल बनो भगवान, उन्हें अपने एक चेला की काटी, सुन के चेला कहा थे गुरु ने हमारी काटी था, हम सबकी कटवा के रहे। तो गांव में शहर में जितने जो ज्ञान गंगा पुस्तक लेके बागत है ना रामपाल की, भी सब नक कटाए।
उनकी कट गई, सभी सबकी काट भी अब आ गए। इसे इनसे दूर ही रहने तुम्हारा।